कितना बड़ा कलेजा चाहिए AK-47 की नली के सामने अपनी छाती अड़ा के सैकड़ों लोगों को मार चुके एक राक्षस का गलेवान पकड़ने के लिए। 1 गोली, 2 गोली, 10 गोली, 20 गोली, 40 गोलियां सीने से पार हो गईं, लेकिन उस राक्षस का कॉलर नहीं छूटने दिया। कर्तव्य निर्वहन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ये। स्वर्गीय ओम्बले जी सेना में नायक थे। रिटायर होकर उन्होंने मुंबई पुलिस ज्वाइन की। चाहते तो घर बैठ के पेंशन प्राप्त कर सकते थे, आराम कर सकते थे, पर नहीं, वो जन्मे थे लड़ने के लिए, जीतने के लिए। होते हैं कुछ ऐसे योद्धा जो जन्म सिर्फ लड़ने के लिए लेते हैं, जिनमें की लड़ने की जिद होती है। वो कभी रिटायर नहीं होते, वो कभी वृद्ध नहीं होते, वो हमेशा जवान और योद्धा ही रहते हैं। थे कैप्टन विक्रम बत्रा जी, जिन्होंने कारगिल की एक चोटी जीतने के बाद अधिकारियों से जिद की कि वह दूसरी चोटी के लिए भी युद्ध करेंगे। उन्होंने दूसरी चोटी भी जीत ली और उसके बाद तीसरी चोटी भी जीत ली। अधिकारियों ने छुट्टी दी तो छुट्टी भी नकार दी। कहते थे ये दिल मांगे मोर, जब तक मरे नहीं तब तक लड़ते रहे। जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के विक्रम बत्रा को उनकी बहादुरी के लिए कारगिल की लड़ाई के मैदान में ही तरक्की दी गई थी और वे इस लड़ाई में सबसे कम उम्र के कैप्टन बने थे। अपनी बटालियन में शेरशाह के नाम से मशहूर कैप्टन बत्रा ने 20 जून को टाइगर हिल के पास .5140 की चोटी फतह कर इस जीत को अपने साथियों के नाम किया था और उस वक्त नारा दिया था, ये दिल मांगे मोर। हमारे लड़के इतने जोश में थे कि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। उनके मन में सिर्फ एक ही होप थी, एक ही उनके एम था, एक ही उनका मुद्दा था कि हमें 5140 कुछ भी हमें कैप्चर करना है। .5140 से कैप्टन बत्रा की डेल्टा कंपनी ने 13 घुसपैठियों को मारकर भारी तादाद में असलहे बरामद किए, जिनमें 12.7 mm की हैवी मशीन गन भी थी। लेकिन उनकी जीत का सफर रुका नहीं। अब निशाना था .4875। कैप्टन बत्रा और उनकी कंपनी के जवान फिर निकल पड़े। सबसे बड़ी बात, जिन्होंने भी जो यहाँ पे हमारे भाई लोग शहीद हुए हैं, उन्होंने देश के लिए जान दी है और मैं यही करूंगा कि उनके घर वालों को शांति मिले और हमारी तरफ से, हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से जो कुछ भी बन सकता होगा, विल डेफिनेटली डू दैट फॉर देम। .4875 पर फतह तो हुई, पर सेना के जांच कैप्टन नहीं लौटे। 7 जुलाई को कैप्टन बत्रा शहीद हो गए। कैप्टन बत्रा इज नो मोर। एक थे कुंवर बाबू सिंह, जो अपनी 80 वर्ष की आयु में भी अंग्रेजों से लड़ते रहे और लड़े तो ऐसे लड़े कि आज तक उनके नाम का गीत गाया जाता है। एक थे फतेह बहादुर शाही, जो अंग्रेजों से लगातार 30 वर्ष तक लड़े थे और ऐसे लड़े कि उनकी मृत्यु के 20 वर्ष बाद भी अंग्रेजों के मन में उनका खौफ था कि कहीं वो जिंदा ना हो। एक थे बिरसा मुंडा, जो कि अंग्रेजों से लड़े, वो तोप के सामने तीर लेके लड़े। वही गुरु गोविंद सिंह जी वाला साहस, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊ वाली जिद, वो भी इतना लड़े कि लोग उन्हें भगवान कहने लगे, भगवान बिरसा। स्वर्गीय ओम्बले जी उसी श्रेणी के योद्धा थे जो कि अपने कलेजे के ताप से पत्थर तोड़ने की हिम्मत रखते थे। कभी कभी हम सामान्य गण कुछ पुलिसकर्मियों की गलत हरकतों के कारण उनसे चिढ़ जाते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है कि वो 1000 एक तरफ और स्वर्गीय तुकाराम जी जैसा एक तरफ भी हो तो भी हम उनसे बहुत आगे हैं। राष्ट्र ऋणी रहेगा ऐसे योद्धाओं का। कहीं पढ़ा था कि देश संविधान से चल रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ देश किसी किताब से नहीं चल रहा, देश ऐसे योद्धाओं से चल रहा है जैसे कि तुकाराम और स्वर्गीय ओम्बले जी। ऐसे ही योद्धाओं की कहानियाँ कही और सुनी जानी चाहिए। भगत सिंह इसलिए बने क्योंकि उन्होंने बचपन में करतार सिंह साहब की कथा सुनी थी। चंद्रशेखर आज़ाद इसलिए बने क्योंकि उन्होंने बचपन में राणा और शिवा की कहानियाँ सुनी थी। और आप लोग भी अपने बच्चों को तुकाराम और ओम्बले जी की कहानियाँ सुनाइए, ताकि हमारे देश में फिर से ऐसे योद्धा पैदा हों जो अपने देश के लिए तन, मन और धन से लड़ सकें। तो बोलिए राधे राधे, और अब चलते हैं कृष्णवाणी की ओर। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 29 को शुद्ध हिंदी में समझते हैं। तो शुरू करते हैं। युद्ध की बात करना आसान होता है, युद्ध करना कठिन। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ, ऐसा ही हम सबके साथ होता है।
ऐसी ही शंका का सल्यूशन श्रीमद् भागवत गीता से श्री कृष्ण के द्वारा हमको मिलता है। दुखी अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध के क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के सभी अभिलाषी इस स्वजन समुदाय और अपनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, जैसे कि अंगों में शक्ति ना हो और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप व रोमांच हो रहा है। ना जाने कितनी बार हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब हम लोग युद्ध के समीप होते हैं तो हमारे शरीर की शक्ति खत्म हो जाती है। परीक्षा की घड़ी में भी ऐसा ही होता है ना। तो बोलिए राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी और श्रीमद् भागवत गीता अच्छी लगती हो तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आगे शेयर भी कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो बोलिए राधे राधे।